हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और कैपेसिटर का कनेक्शन में हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, दिस स्टार्ट। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि मान लो इस तरह का कुछ कनेक्शन दिख जाए, एंड सो वन, ऐसे ही बहुत सारा कैपेसिटर लगा रहा है। ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3, एन CN, इन कैपेसिटर लगा रहा है और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा रहा है V। ठीक है, और हम चाहते हैं इन सब के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें। ठीक है, C इक्विवेलेंट। ठीक है, मान लो ये टर्मिनल A हो गया और ये टर्मिनल B हो गया, यह टर्मिनल A हो गया, यह टर्मिनल B हो गया। तो इन सारे के बदले हम लोग क्या चाहते हैं, C इक्विवेलेंट लगा दें। ठीक है, देखो भाई, इसमें हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्यों पैरेलल बोलते हैं कि इस C1 के क्रॉस C2 के क्रॉस C3 सबके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम। क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पहली बात। ठीक, और C इक्विवेलेंट जो होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN प्लस CN। ठीक है गाइस, इस तरह हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, एज वोल्टेज सेम है यानी कि V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। अब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, दिस सिंपली व्हाट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, C। इसका मतलब कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ज़्यादा कैपेसिटी या कैपेसिटर होगा उसके पास चार्ज क्या होगा, उस पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि Q क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ गया। ठीक है, अब देखो, सिंपल से एक स्पेशल केस लेते हैं। सपोज टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सपोज टू कैपेसिटर आर इन पैरेलल। पैरेलल, ठीक है, दो कैपेसिटर पैरेलल में। C1 एंड C2। ठीक है, चलो बुक में ऐसे गिवन होगा। ठीक है, प्लस माइनस भी वोल्ट के बैटरी लगा दी। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस दोनों के बदले एक सिंगल रिप्लेस कर दे। ठीक है, C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दे। ठीक है, C इक्विवेलेंट ये भी हो गया, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। सिंपली C इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2। ठीक, अब देखो, इसके क्रॉस का वोल्टेज भी C1 के क्रॉस का वोल्टेज भी है, C2 के क्रॉस का भी वोल्टेज भी है। ठीक है, मतलब इसमें जो होता है चार्ज का अलग अलग चार्ज होता है। ठीक, तो सपोज करो कि यह वोल्टेज Q चार्ज सप्लाई किया, तो इस पर कितना चार्ज आया, इधर Q1 आया होगा, इधर Q2 आया होगा। ठीक है, ऑलरेडी एक्चुअल में करंट सप्लाई कर रहा होता है, लेकिन चूँकि हम लोग कैपेसिटर में चार्ज की टर्म में पढ़ते हैं तो सब मान लेते हैं कि चार्ज आ रहा है। ठीक, तो इस पर चार्ज Q1 होगा, इस पर चार्ज Q2 होगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से Q1 निकालें तो एक देखो, इस पॉइंट पे लगाएंगे KCL, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक, और यह Q कैसे निकालेंगे, यह चूँकि बैटरी सप्लाई कर रहा होगा, मतलब यहाँ भी बैटरी दे रहा होगा, तो Q बराबर क्या होगा, C इक्विवेलेंट B। Q बराबर क्या होगा, C इक्विवेलेंट B। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है क्या, कि Q1 और Q2 कितना होगा। ठीक है, क्या निकालना है, Q1 Q2 कितना होगा। ठीक है, तो देखो, चूँकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है, किसमें, पैरेलल में है। ठीक, तो इन पैरेलल V बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, तो Q बराबर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। वैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि Q बराबर Q1 बराबर C1 भी। ठीक, Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर C1 भी। ठीक है,
Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, C2V, ठीक है, C2V ये भी लिख सकते हैं Q1 और Q2 बराबर, ठीक है, Q1 Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं, C1V इंटू C2V, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर सपोज कर लो कि चार्ज दिया हो, वोल्टेज नहीं पता, ठीक है, इन टर्म ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक, यह चार्ज हम लोग को पता है, वोल्टेज नहीं पता है, तो उस कंडीशन में हम लोग चार्ज कैसे Q1 और Q2 कैसे निकालना है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। सपोज हम क्या बोले कि चार्ज गिवन हो इस बार, ठीक है, यानी कि यह जो सर्किट है अपना, यहाँ पर Q चार्ज आ रहा है, सपोज करो Q चार्ज आ रहा है, यह C1 है, यह C2 है, तो ये इस पर Q1 होगा, इस पर Q2 होगा, ठीक है। इस पर वोल्टेज नहीं पता है, तो Q1 Q2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट पे अगर KCL लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि यह दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, यानी V क्या होगा, सेम होगा। V सेम कहने का क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टेंट होगा। सेम कहने का क्या मतलब होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2। इन दोनों से क्या निकला, Q1 अपन Q2 इक्वल टू C1/C2, ठीक। अब थोड़ा सा मैथ का यूज करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, तो Q1 अपन Q1 प्लस Q2 बराबर क्या लिखेंगे, C1/C1 प्लस C2। और देखो, यह क्या लिखा है, Q लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से Q1 बराबर क्या आ जाएगा, Q1 बराबर C1/C1 प्लस C2 इंटू Q, ठीक है, ये Q1 बराबर आ जाएगा, ठीक है। Q2 बराबर वैसे ही निकाल लेंगे, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2/C1 प्लस C2 इंटू Q, यह Q2 है, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक। और यह दो पैरेलल, जिस तरह हम लोग सीरीज में दो का कॉम्बिनेशन याद रखे थे, ठीक है, वैसे ही पैरेलल में भी दो का कॉम्बिनेशन को याद रख रहे हैं, ठीक है। सी इक्विवेलेंट निकालना तो इजी होगा, डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। अगर चार्ज वोल्टेज नहीं पता हो, अगर चार्ज पता हो कि चार्ज इतना चार्ज आ रहा हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो हम लोग ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ठीक है। सेम है जिस तरह हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे रजिस्टर में, वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। क्या बोले, यहाँ पे क्यू चार्ज था, Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे KCL लगा सकते हैं, जिस तरह करंट में लगाते थे, यहाँ चार्ज में भी ऐसे ही KCL लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक। ये हो गया होगा, ठीक है। सारा चीज़ कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्या क्या निकालना है, पहला ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। निकालना क्या है, Q1 क्या होगा, पहले C इक्विवेलेंट फर्स्ट क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट क्या होगा, सेकेंड Q1 Q2 एंड Q, यह चार्ज कौन सा है कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई दे रहा है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले C इक्विवेलेंट, चूँकि यह दोनों किस तरह का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख जाए, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, सिंपली सॉल्व कर देंगे, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C1 क्या है 4 माइक्रोफैरड प्लस 8 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट तो आ गया। इसका मतलब ये सर्किट जो है, ठीक है, मतलब इसके क्रॉस हम लोग देखें, सपोज कर लो यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, इस पॉइंट के क्रॉस C इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड, यानी इन दोनों के बदले हम एक 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है, 12 माइक्रोफैरड का, ठीक है, ए और बी। और उसके क्रॉस क्या लगा है, एक बैटरी लगा हुआ 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, ठीक। तो जो Q चार्ज सप्लाई देगा, इस पर जो चार्ज स्टोर है Q क्या होगा, C इक्विवेलेंट V, यानी 12 इंटू 12 माइक्रोकूलम, मतलब 144 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है, 144 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यह Q कितना सप्लाई कर रहा है, 144 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो Q1 और Q2 निकालना है, ठीक। हम वेरीफाई भी करेंगे, तो Q1 क्या है, इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 है और C1 है, तो Q1 डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, Q1 बराबर C1 इंटू C1V, ठीक, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, ठीक।
Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 भी, C1 कितना है 4 माइक्रोफैड, 4 माइक्रो इंटू भी कितना 12, यानी कितना हो जाएगा 48 माइक्रोकुलम। Q2 कितना हो जाएगा C2 भी, C2 कितना है 8 माइक्रो इंटू भी कितना 12, कितना हो जाएगा 96 माइक्रो जूल। ठीक है, ये Q1 और Q2 आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या बोले थे कि यहाँ पे जो Q1 Q2 आया होगा, ठीक, ये Q2 जो आया होगा और ये Q1 जो आया होगा, ठीक, यहाँ पर KCL लगा सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये भी तो बन सकता है, इसका मतलब ये मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। ठीक, तो ऐड कर दो 48 प्लस 96 कितना हो गया 144 माइक्रोकुलम। ठीक है, यानी Q कितना आ गया 144 हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, दूसरा मेथड, ठीक, अगर वोल्टेज नहीं होता, ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं, जो हम लोग पढ़े थे। मान लो कि थोड़ी देर के लिए चार्ज कितना Q 144 माइक्रोकुलम आ रहा था, हम लोग को वोल्टेज मान लो सपोज नहीं पता था। ठीक, सपोज वोल्टेज नहीं पता। ठीक, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये वोल्टेज नहीं है। ठीक, इस तरह। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे कि ये तो पता है कि चार्ज 144 माइक्रोकुलम आ रहा है और हम लोग को यहाँ पे Q1 और Q2 निकालना है। ठीक, तो Q1 बराबर हम क्या पढ़े थे C1/C1 प्लस C2 इंटू Q, ये भी पढ़े थे। तो C1 कितना है 4/8 प्लस 4 इंटू C2 कितना हो गया 144 माइक्रोकुलम, तो कितना हो गया 4/12 इंटू 144 माइक्रोकुलम, कितना आ गया 48 माइक्रोकुलम। ठीक है, यहाँ देखोगे ये और ये दोनों क्या है बराबर है, मतलब जो हम पढ़े चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या वो सही पढ़े। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ठीक, यानी कि हम लोग ऐसे भी चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक सा। ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यू है, ठीक है, मान लो कहीं सर्किट का यह पार्ट है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि इस पर Q1 कितना होगा और इस पर Q2 कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 48 माइक्रोकुलम चार्ज आ रहा है, कहीं से सप्लाई होकर बैटरी से आ रहा है। ठीक है, दिया नहीं है, Q1 Q2 निकालना है। तो देखो भाई यह पहले देख लें कि यह चार्ज जो आएगा, ठीक, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो इधर भी कुछ चार्ज जाएगा, कुछ इधर इस ब्रांच में जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगे तो समझ लेना कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिस तरह करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही चार्ज में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो Q1 यहाँ पे इधर Q1 है, Q2 है, तो एक इक्वेशन Q बराबर क्या बन जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1/C1 प्लस C2 इंटू Q। C1 कितना है 3/6 प्लस 3 इंटू Q 48 माइक्रो, कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 48 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम, 16 माइक्रोकुलम। ठीक, एक निकाल लिया, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन से हम लोग को Q2 बराबर क्या आ जाएगा, Q2 बराबर Q माइनस Q1, यानी Q कितना है 48 माइक्रो माइनस 16 माइक्रो, कितना हो जाएगा 32 माइक्रोकुलम। ठीक, इस तरह हम लोग निकाल लिए। और क्या इसमें ऑब्जर्व किए कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके क्रॉस उस पर चार्ज कितना है, ज़्यादा है, जिस पे चार्ज कैपेसिटेंस कम है उसका उस पर चार्ज क्या है, कम है। ठीक, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंक्लूजन है, कैपेसिटर का वैल्यू जितना ज़्यादा हो उस पर चार्ज क्या हो उतना ही ज़्यादा स्टोर्ड होगा। ठीक है गाइस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंक्लूजन निकला। ठीक है, आई होप पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, वेरी इजी कंसेप्ट। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। ठीक,
कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेते हैं, मिक्स टाइप क्वेश्चन। ये 50 माइक्रोफैरड, 70 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, 120 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट। यानी कहने का क्या मतलब, क्वेश्चन क्या है, इन सारे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से, तो उस सिंगल कैपेसिटर का क्या वैल्यू है, आई मीन सी इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, अब देखो सी इक्विवेलेंट के लिए देखो कैसे करेंगे। ठीक, पहले देख लेंगे कौन कौन पैरेलल में है, कौन कौन सीरीज में है। अब यह देखो, यह दोनों सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में है। कैसे पता चलेगा कि मान लो यहाँ से चार्ज आया तो इस पर भी जो चार्ज होगा इस पर भी वही चार्ज होगा, तो यह दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। जैसे ही सीरीज में आए तो इन दोनों के बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, सीरीज का क्या था, दो का कॉम्बिनेशन का C1 अपन C1 प्लस C2, यानी क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 120 अपन 60 प्लस 120। यह क्या आ गया 60, कितना आ गया 60 इंटू 120 अपन 180, 40 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 40 माइक्रोफैरड। मतलब इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 40 माइक्रोफैरड से। ठीक है, अब यह देखो, यह दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक, इसके इन दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल क्या है, सेम है। यह दोनों किस में है, पैरेलल में है। इन दोनों को कितना से हटा सकते हैं, 70 प्लस 50 120 माइक्रोफैरड, 120 कितना से हटा सकते हैं, 120 माइक्रोफैरड से दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, अब फिर से सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों के बदले इस पॉइंट पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 120 माइक्रोफैरड से रिप्लेस कर देंगे, 120 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इन दोनों के बदले 40 माइक्रोफैरड से, 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये एज इट इज 20 माइक्रोफैरड रहेगा। ठीक, और ये रहा ए और ये बी। स्टेप वाइज सोल्यूशन करेंगे, सर्किट को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यह जो दोनों है, यह दोनों क्या है, पैरेलल में है, इसमें पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब क्या होगा, इन दोनों के बदले एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, और कितना वैल्यू होगा 40 प्लस 20 60 माइक्रोफैरड, कितना होगा 60 माइक्रोफैरड। मतलब इन दोनों के बदले भी 60 माइक्रोफैरड का हम लोग कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक, मतलब कि अब फिर सर्किट रिड्यूस क्या हो गया, 120 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये ए रहा और ये बी रहा। ठीक, अब देखो दो, अब ये रिड्यूस सर्किट ये रिड्यूस करके कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, 120 और 60 ये दोनों क्या है, सीरीज में है। किस में है, सीरीज। तो सीरीज में है तो हम लोग क्या इन दोनों के बदले क्या लगा देंगे, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, यही कम्बिनेशन था सीरीज का, दो का बताए थे। तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 60 अपन 120 प्लस 60। ठीक, ये कैलकुलेट कर लिए थे, सेम 40 माइक्रोफैरड आया था। ठीक, 40 माइक्रोफैरड, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस तरह हम लोग कम्बिनेशन के सिंपल से कम्बिनेशन को, मिक्स्ड कम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सर्किट को रिड्यूस करते हैं। पहले सबसे लास्ट वाला देखते हैं कि क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का है कि नहीं। मतलब छोटा छोटा पार्ट को हम लोग रिड्यूस करते हैं, पहले इसको रिड्यूस किए, इसको रिड्यूस किए, फिर इन दोनों को रिड्यूस किए, फिर इसको रिड्यूस किया, फाइनली क्या आ गया सी इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होगी, इन सारे कॉम्बिनेशन के बदले एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक, जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए 40 माइक्रोफैरड होना चाहिए अक्रॉस ए बी, ये सी इक्विवेलेंट का मतलब है। ठीक है, 40 माइक्रोफैरड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट का बेस्ट। ठीक है,
क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ट्वेंटी माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड। दिस इज ए एंड दिस इज बी। फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कितना होगा हम आंसर बता देते हैं। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व कीजिएगा। आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। डिस्कशन चला है, उसमें डिस्कशन पे टैब में जाके इसका आंसर को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। तब तक इसको लिखिए आप लोग। आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वाइट इजी बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। दो माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। 5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट सी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट सी है, ठीक है। निकालना क्या है क्वेश्चन में, निकालना क्या है। द चार्ज स्टोर इन 5 माइक्रो, पहला चार्ज स्टोर्ड इन 5 माइक्रोफैरड इज कितना होगा। दूसरा फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए सी के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, इस तरह का जब भी सर्किट है तो देख के कंफ्यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले सर्किट को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का सर्किट जनरली बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब देखो किसके क्रॉस निकालना है चार्ज, किस पर निकालना है चार्ज, 5 माइक्रोफैरड पे निकालना है। 5 माइक्रोफैरड क्या है, इस पे चार्ज निकालना है, मतलब जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा, क्यों, क्योंकि यह दोनों किस में सीरीज में हो। अब देखो भाई, पोटेंशियल पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करेंगे। इस तरह के सर्किट में जो शॉर्ट सर्किट वाला है तो इसमें स्टेप क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, तो यह ए है, दिस इज ऑल्सो ए। इस पॉइंट को मान लो बी, ये भी बी, ये भी बी, ठीक। अब देखो 5 और 3 माइक्रोफैरड के बीच का जो सर्किट है, ठीक है, दोनों बी के बीच है, ठीक है। ये भी बी और ये भी बी, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। ये 5 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है। और हम बता चुके हैं कि शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। जब वोल्टेज जीरो हो जाता है तब सर्किट क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, जीरो, यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, सी भी। अब वोल्टेज ही जीरो हो गया तो क्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो क्यू कितना आ गया, जीरो आ गया, सॉरी, क्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये तो सिंपल सर्किट है, जीरो कूलम होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक। यानी कि इसका मतलब बोल सकते हैं कि जिसके क्रॉस जिस शॉर्ट सर्किट लगा दें उसका कोई रोल नहीं होता है। जब चार्ज ही नहीं है, स्टोर ही नहीं करेगा तो उसका सर्किट में कोई रोल नहीं है, ठीक। जिस तरह हम लोग रजिस्टर में क्या करते थे, जिसके क्रॉस शॉर्ट लग जाता था वो रजिस्टर को क्या करते थे, रिडक्ट कर देते थे। उसी तरह कैपेसिटर में इसके क्रॉस क्या है,
शॉर्ट लगा हुआ है 5 और 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस, तो इस पोर्शन को क्या करेंगे, रिडक्ट कर देंगे। ठीक, यानी सी इक्विवेलेंट जब निकालेंगे इस पोर्शन को रिडक्ट कर देंगे। ठीक है, सी इक्विवेलेंट के लिए इस पोर्शन का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट है। अब देखो, अब इसको रिड्रॉ द सर्किट, क्या करेंगे, रिड्रॉ द सर्किट, सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो 3 पॉइंट है मेरे पास, ए बी सी। अब देखो एक एक पॉइंट करके चेक करेंगे। ए और बी के बीच एक 2 ओम का रेसिस्टेंस है, पहले एक 2 ओम का 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक, फिर ए और ए के बीच 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और है। फिर देखो ए और बी, यही पॉइंट क्या है, दिस इज ऑल्सो बी, क्योंकि यह वायर है, दिस इज ऑल्सो बी। फिर ए और बी के बीच क्या है, 2 माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड। और बी और सी के बीच 4 माइक्रोफैराड। अब हम लोग को निकालना क्या है, इस ए और सी के बीच एक सी इक्विवेलेंट निकालना। यह देखो तीनों क्या है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इन तीनों के बदले क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, यानी 2 2 4 2 6, यानी कि क्या कर सकते हैं, इन तीनों के बदले एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं, उसके बाद एक 4 माइक्रोफैराड का, और ये हो गया ए और ये हो गया सी। अब देखिए दोनों सीरीज में होगा तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 6 × 4/6 + 4 10 माइक्रोफैराड, तो कितना आ गया, 6 चौक 24, 2.4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है वेरी सिंपल होता है। ठीक है, सिंपली देखना है और सॉल्व करना। ठीक है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वोल्टेज और चार्ज और वोल्टेज निकालना हो। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस से कैसे वोल्टेज निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं, होप हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 30 वोल्ट का एक बैटरी है। ठीक, 20 मिलीफैराड का एक कैपेसिटर है, फिर एक 30 मिलीफैराड का है। ठीक है, 40 मिलीफैराड का ये कैपेसिटर है, 40 मिलीफैराड का, और यह जो कैपेसिटर है 20 मिलीफैराड का है, 20 मिलीफैराड। ठीक है, निकालना क्या है, इसके क्रॉस का वोल्टेज को V1 दे रखा है, इसके क्रॉस का वोल्टेज को V2 दे रखा है, और यह दोनों के क्रॉस का वोल्टेज V3 दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड V1 V2 एंड V3, ये तीनों चीज़ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, V1 V2 एंड V3। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जब तक सी इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग वोल्टेज फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस वाले सर्किट में रिडक्ट फॉर्म पढ़ते थे, करंट निकालना होता था तो क्या करते थे, ब्रांच रिड्यूसिंग कंसेप्ट यूज करते थे, एक एक ब्रांच को रिमूव करते जाते थे और निकालते जाते थे। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक, यह जो, क्योंकि यह दोनों 40 मिलीफैराड और 20 मिलीफैराड क्या है, पैरेलल में है। ठीक, पैरेलल में है तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, V3 होगा। ठीक, अब देखो ये 30, ये V1, ये V2, ये V3, इसमें KVL लगा दो। ठीक, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या है, V1, यानी 30, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ऐसे चलेंगे, ऐसे तो 30 का राइज हुआ यानी +30। फिर देखो यहाँ से चले तो -V1, ऐसे चले तो -V1, फिर देखो यहाँ -V2, फिर देखो यहाँ -V3, और दिस इज इक्वल टू, फाइनली यहाँ पहुँच गए 0 पे। एक बात और समझ में आया कि V1 + V2 + V3 वाला कितना हो जाएगा,
30, ये हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब क्या करते हैं, अब सर्किट को रिड्यूस करते हैं। ठीक, सर्किट को रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे। यह दोनों क्या है, यह दोनों जो कैपेसिटर है 20 मिलीफैरड और 40 मिलीफैरड किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में होने की वजह से क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बदले क्या लगा सकते हैं, 40 + 20 60 मिलीफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक, अब वोल्टेज भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, मतलब अब सर्किट को फिर से रिड्रॉ करते हैं, रिड्रॉ सर्किट क्या हो जाएगा, +-30, ये हो जाएगा 20 मिलीफैरड, ये हो जाएगा 30 मिलीफैरड, ये हो जाएगा 60 मिलीफैरड। अब देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा V1, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा V2 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा V3। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया। अब देखो ऑल आर इन सीरीज, तीनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है। ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज, सीरीज में जैसे ही हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन तीनों के बदले एक सिंगल रिप्लेस करते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/20 + 1/30 + 1/60। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 63 + 2 + 1 6/60 10, यानी सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 मिलीफैरड। कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट 10 मिलीफैरड। इसका मतलब क्या है कि इन सब के बदले एक 10 मिलीफैरड का कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही पता चला कि सीरीज में है, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज सेम होगा। क्या सेम होगा, इस सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो वह चार्ज कितना होगा, जितना सी इक्विवेलेंट पे चार्ज होगा। ठीक, कितना हो जाएगा, दिस इज सी इक्विवेलेंट और कितना है 10 मिलीफैरड और वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट। तो क्यू कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यानी 30 × 10, 30 × 10। ठीक है, 30 × 10 कितना हो गया, मिली कूलम, यानी 300 मिली कूलम, यानी 0.3 कूलम। ठीक है, इसका मतलब 0.3 कूलम हो गया। इस पर भी चार्ज कितना है, सीरीज में है, ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे ही पता चला कि ये सीरीज में है, ठीक, मतलब इस पर भी चार्ज कितना होगा 0.3 माइक्रोकूलम, इस पर भी चार्ज कितना होगा 0.3 माइक्रोकूलम, इस पर भी चार्ज कितना होगा 0.3 माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ठीक, तो हम लोग सब पर लिख देते हैं कि इस पर चार्ज कितना हो गया 0.3 कूलम, सॉरी 0.3 कूलम, इस पर भी 0.3 कूलम, इस पर भी कितना होगा 0.3 कूलम। अब देखो V1 V2 निकालना कितना ईजी है। V बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। अब सारे के क्रॉस का, सारे के पर चार्ज पता है तो वोल्टेज भी पता हो जाएगा। तो V1 बराबर क्या लिखेंगे 0.3/C, सी कितना है 20 मिली फैरड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.3/20 मिली, ऊपर जाके 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट। ठीक है, ठीक, वैसे ही V2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, V2 कितना आ जाएगा, देखते हैं V2 कितना आता है। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर 0.3/C2, C2 कितना 30 मिली फैरड। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 10 वोल्ट। V3 कितना हो जाएगा 0.3/60 मिली फैरड। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 5 वोल्ट। ठीक, देखो तो गाइस, तो इसमें क्या पता चला, और सबको जो 10 5 15 15 30 जो इक्वेशन लिखे थे V1 + V2 + V3 30 वोल्ट तो आ गया। ठीक है, मतलब जो हम निकाले वो सही है। ठीक है, वेरीफाई भी कर लेंगे कि जो हम निकाले वो सही है। ठीक, एक और कंक्लूजन क्या पता चला कि सीरीज में वोल्टेज देखो 20 माइक्रोफैरड के क्रॉस 15 वोल्ट है, 30 माइक्रोफैरड के क्रॉस 10 वोल्ट है, 60 माइक्रोफैरड के क्रॉस 5 वोल्ट है। इसका मतलब सीरीज में वोल्टेज जो कम कैपेसिटी का कैपेसिटर होगा उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज को कंपनसेट करना है, चार्ज को बराबर रखना है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक,
क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 माइक्रोफैराड है, 20 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस का वोल्टेज V2 है, इसके क्रॉस का वोल्टेज V3 है, इसके क्रॉस का वोल्टेज V4 है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड V1, V2, V3 एंड V4, ठीक, ये फाइंड करना, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर दीजिएगा, आंसर लिख देते हैं, मिला लीजिएगा कि V1 जो आएगा 30 वोल्ट आएगा, V2 जो आएगा ये भी 30 वोल्ट आ जाएगा, V3 जो आएगा 10 वोल्ट, V4 जो आएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसको मिला के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और आंसर चेक कर लीजिएगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, ठीक। ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं आरसी सर्किट का कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आरसी सर्किट का कंसेप्ट, ठीक है। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, देखो गाइस, आरसी सर्किट दो तरह का होता है, एक चार्जिंग सर्किट और डिस्चार्जिंग सर्किट, ठीक है। यह टॉपिक स्पेशली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस के लिए उसे बताया, ठीक है, नॉट फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए नहीं है, ठीक है। बोर्ड के लिए जो हम मेथड बताएंगे वो बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यह मेथड स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए, मेंस और एडवांस में हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, और क्वेश्चन आता है, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आरसी सर्किट भी दो तरह का होता है, एक चार्जिंग आरसी सर्किट और एक डिस्चार्जिंग, चार्जिंग आरसी और एक डिस्चार्जिंग, ठीक है। देखो बेसिक से एक सर्किट लेते हैं, बेसिक सर्किट जो आरसी बेसिक सर्किट होता है, बेसिक सर्किट होता है, क्या होगा? एक रेसिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, एक स्विच होगा और एक बैटरी होगा, ठीक है। तो जिस भी सर्किट में, आरसी सर्किट में बैटरी हो वह चार्जिंग सर्किट होता है, ठीक है, और बैटरी नहीं रहेगा तो वो डिस्चार्जिंग सर्किट होता है, ठीक है। आरसी, ठीक। सपोज करो T=0 पे क्लोज किया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या निकालते हैं? इस पे चार्ज हम लोग क्या क्या आरसी सर्किट में फाइंड करना होता है? VCT वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, QCT क्या होगा, करंट थ्रू ICT क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो एक दो बात हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में, क्या पढ़ चुके हैं? कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। कैपेसिटर डज नॉट allow sudden change in voltage, ठीक। सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब भी हम समझा चुके हैं कि जो जीरो माइनस पे होगा, ठीक, जो जीरो माइनस पे सपोज कर लो कि T=0, यहाँ पे स्विच क्लोज किए, ठीक, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ठीक है। तो जो जीरो माइनस पहले पे वोल्टेज होगा V0- कैपेसिटर के क्रॉस, किसकी बात करें? कैपेसिटर के क्रॉस, वही V0+ पे भी होगा, ठीक, और वही V=0 पे भी होगा, ठीक। इसका मतलब ये होता है, यानी सडनली चेंज नहीं होता, स्लोली ग्रेजुअल चेंज है अलाउड, बट सडन चेंज नहीं होता। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ये बात पढ़ चुके थे, पहली बात। दूसरी बात क्या है?
एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। हम लोग जैसे भी पढ़ चुके हैं, करंट जीरो आता है, क्यों जीरो आता है, वोल्टेज कांस्टेंट होने की वजह से करंट जीरो आता है। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट। ठीक है, मतलब कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखो और एक और बात, कब स्टेडी स्टेट कंसीडर करना है, ठीक, कब इनिशियल स्टेट कंसीडर करना है, ठीक है, कब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। ठीक, अब देखो सपोज कर लो t इक्वल टू 0 पे, ये मेरा RC सर्किट है। ठीक है, देखो समझो, समझने की बात है। ठीक है, ये स्विच है, ये V वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, R है, ये C है। ठीक, अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस, यहाँ पर हम बोले कि t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किए, तो जैसे ही स्विच क्लोज, इससे थोड़ा सा पहले, मतलब जस्ट पहले 0 माइनस की बात करें तो स्विच ओपन था, यानी ओपन था तो इसके क्रॉस कोई करंट नहीं था। ठीक, ठीक, यानी कि 0 माइनस से पहले की बात करते हैं। यह जो स्टेट होता है स्टेडी स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर कैसे होता है, ओपन सर्किट। ठीक, जैसे ही t इक्वल टू 0 पे क्लोज किए, ठीक, t इक्वल टू 0 पे क्लोज किए, तो क्लोज किए तो अचानक करंट बढ़ेगा। ठीक है, अचानक करंट फ्लो करेगा, तो उस समय कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। t इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है, स्टेडी स्टेट, मतलब ये क्लोज लंबे समय तक क्लोज हो जाए। ठीक है, मतलब स्विच जो है लंबे समय तक क्लोज रहे, उस समय भी कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि वो सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका होता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट। और जब भी स्टेडी स्टेट की बात है तो ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग सिंपली नॉलेज के लिए हम बता दिए। ठीक, 0 पे शॉर्ट सर्किट रखना है अगर सर क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे ही क्लोज किए तो इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग बाद में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, करंट निकालेंगे तो उससे हम लोग इस चीज़ को हम लोग करेंगे कि क्या कब क्यों शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, 0 से माइनस और माइनस इन्फिनिटी तक स्टेडी स्टेट रिप्लेस बाई ओपन सर्किट। ठीक है, t इन्फिनिटी पे भी स्टेडी स्टेट रिप्लेस बाई ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखो किसी भी चार्जिंग सर्किट, किसी भी RC सर्किट के लिए, फॉर एनी RC सर्किट, एक जनरल इक्वेशन प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ नॉट नीडेड। ठीक है, प्रूफ के लिए हम लोग फुल वर्जन वाला कोर्स देख लेंगे उसमें। ठीक है, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। ठीक, इसके बाद कैपेसिटर चलेगा। ठीक है, उसमें हम लोग फुल प्रूफ करेंगे। ठीक है, बोर्ड के पर्पज़ से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़, दोनों पर्पज़ से हम लोग फुल प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर एनी सर्किट, फॉर एनी RC सर्किट। ठीक है, मान लो यही सर्किट है, इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा VCT एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, VCT वह होता है V इन्फिनिटी प्लस VC0 माइनस V इन्फिनिटी e⁻t/τ। ठीक है, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। ये चार्जिंग के लिए भी वैलिड है और डिस्चार्जिंग के लिए भी वैलिड है। ठीक है, जिस तरह हम लोग इंडक्टर में ILT निकाले थे, IL इन्फिनिटी प्लस I0 माइनस I इन्फिनिटी e⁻t/τ, उसी तरह हम लोग इसमें वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज निकाल लिए। अब देखो यहाँ टॉ क्या है, टॉ वही मेरा टाइम कांस्टेंट होता था। टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट। अब कब डिफाइन है, t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बनेगा उसके लिए टॉ डिफाइन होता है। हमेशा याद रखना है कि जो टाइम कांस्टेंट है t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है, लेस देन 0 के लिए टॉ नहीं डिफाइन होता है। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट बनेगा उसके लिए टॉ डिफाइन होगा। और ये होता है कितना, R=C। टॉ होता है कितना है, R=C। ठीक है, R= हम निकालना सिखा देंगे कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग इंडक्टर में R= निकालते थे, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी निकालने का। ठीक है, R=C। अब देखो V पता चल गया। ठीक, VCT वोल्टेज एक V पता चल गया, तो Q बराबर क्या होगा, CV, यानी QT बराबर क्या हो जाएगा, CVT। ठीक है, तो QT भी पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो IT निकालना, ICT निकालना, ICT, तो ये क्या होता है, DQ/dt।
तो कितना हो जाएगा CdVCT/dt, ठीक है भाई। तो ये ICT भी पता चल जाएगा, यानी हम लोग और वोल्टेज निकाल लिए कैपेसिटर के क्रॉस, तो सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ बातें इमेजिन करो क्या क्या हो सकता है, ठीक। देखो चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग सर्किट, थोड़ी सी बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे, ठीक है। सपोज करो ये मेरा सर्किट है, V प्लस माइनस V R और C, ठीक है, ये सर्किट है। t=0 पे क्लोज की, t=0 पे ये चार्जिंग सर्किट है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये बैटरी है। चार्जिंग कहने से क्या मतलब होगा कि चार्ज धीरे 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 क्या हो रहा, बढ़ रहा होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, ठीक। यानी चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होगा कि वोल्टेज भी बढ़ रहा होगा, ठीक। यानी कि चार्जिंग के समय क्या होता है, चार्जिंग के समय dVCT/dt क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। dVCT/dt क्या करता है कि क्यों चार्ज बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे चार्ज हो रहा होगा। हम लोग इक्वेशन देखेंगे, ठीक, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों का इक्वेशन देखेंगे, जनरल इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है। ये dVCT/dt बढ़ रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा मतलब वोल्टेज बढ़ रहा होगा, वोल्टेज बढ़ रहा होगा मतलब VCT/dt भी बढ़ रहा होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि ICT क्या होगा, CdVCT/dt ये होता है, ये भी बढ़ रहा होगा, ठीक। इस दिस सिंपली व्हाट ICT क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चार्जिंग के समय RCT पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन से हम लोग कंसीडर करेंगे कि ऐसे डायरेक्शन है, निगेटिव का मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, अगर डायरेक्शन रिवर्स करें, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। डिस्चार्जिंग के समय क्या हो रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है मतलब कैपेसिटर में जितना जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या कर रहा होगा, डिलीवर्ड कर रहा होगा, मतलब उसके क्रॉस का पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, घट रहा होगा, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा होगा। यानी कि dVCT/dt ये क्या हो रहा है, घट रहा होगा। ये घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ICT क्या होगा, ये भी घटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि RC सर्किट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज के पोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट करंट का पोलरिटी, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया अपना बेसिक्स है, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल, उससे पहले हम जनरल इक्वेशन बता देते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, ठीक। आई होप ये हो गया होगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक, सेम होता है, जिस तरह इंडक्टर का होता है उसी तरह इसका भी होता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, जनरल इक्वेशन चार्जिंग के केस में K1 - e⁻t/τ, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। डिस्चार्जिंग का K e⁻t/τ, ये K कोस्ट कुछ भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। तो ये चार्जिंग का इक्वेशन आ जाएगा, एक डिस्चार्जिंग का हम लोग इंडक्टर में भी देखे थे, सेम इक्वेशन आया था, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है, ठीक। अब देखो, अब एक बेसिक सर्किट लेते हैं, उसको हम लोग इस क्वेश्चन की मदद से इस तरह का इक्वेशन को ड्राइव करते हैं कि क्या यह चार्जिंग का जो आता है वो सही है कि नहीं, ठीक। तो एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, वही अपना सिंपल सा सर्किट, ठीक है। t=0 पे स्विच को क्लोज किए, ध्यान से सुनिएगा, t= क्या किए, 0 पे स्विच को क्लोज किए, ठीक। इसका मतलब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को चार्जिंग का इक्वेशन निकालना है, VCT निकालना है, QCT क्या मोटो क्या है, वी हैव टू फाइंड QT, QT क्या होगा, VCT क्या होगा, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। IT क्या होगा, इसके थ्रू करेंट जो जाएगा वो क्या होगा, ICT क्या होगा, ठीक है, ये सारा चीज़ फाइंड करना है, ठीक। तो देखो, इसको फाइंड करने के लिए हम एक ही इक्वेशन यूज करेंगे, हम लोग क्या पता है, सिंपली यही याद रखना है कि VCT जो होता है V∞ प्लस V0 माइनस V∞ e⁻t/τ, ठीक है। अब देखो V∞, V0, पहले V0 निकालते हैं, यह जीरो क्या है, तो इस स्टेप 1 क्या होना चाहिए, जब भी जीरो की बात है तो जीरो माइनस के वाली बातें सोचनी चाहिए, ठीक। क्या स्टेप होनी चाहिए, जीरो माइनस वाली बातें सोचनी चाहिए कि t=0 माइनस पे क्या कंडीशन रहा होगा, यानी जस्ट स्विच क्लोज करने से पहले, ठीक है। तो t=0 माइनस पर देखते हैं, t=0 माइनस या t<0, डायरेक्ट लिखो t<0 या
इसी को टी इक्वल टू जीरो माइनस सर्किट क्या, अब लिखो जीरो माइनस में क्या क्या हुआ होगा, एक तो स्विच ओपन रहा होगा, स्विच कैसा रहा होगा, ओपन, और जीरो माइनस में मतलब स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट मतलब सी क्या रहा होगा, ओपन, ओपन सर्किट। ठीक, इतना बात हम लोग पता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, अब सर्किट बनाओ, सी भी ओपन, स्विच भी ओपन, और एक बैटरी, ये आर, और इस समय जो वोल्टेज होगा इस कैपेसिटर, यही कैपेसिटर था, वो क्या होगा, वी सी वी जीरो माइनस होगा। अब देखो इधर से कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इसमें केवीएल लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि यह दोनों क्या है, क्लोज्ड है। ठीक, तो इसमें केवीएल लगा ही नहीं सकते हैं, तो वी सी जीरो क्या आ गया, डायरेक्ट इसको लिखो, वी जीरो क्या आ गया, 0 वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का बिहेवियर से, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, मतलब जो जीरो माइनस पे है वही जीरो प्लस पे भी होगा और वही जीरो पे भी होगा। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, वी सी वी जीरो प्लस इक्वल टू वी जीरो माइनस इक्वल टू वी जीरो, होगा कितना, 0 वोल्ट। एक तो पता चल गया कि 0 आ गया। अब देखो वी इन्फिनिटी स्टेप 2, वी इन्फिनिटी स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, कौन सा है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी में क्या होता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। जब भी स्टेडी स्टेट है तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक, बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो स्टेडी स्टेट में स्विच के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये स्विच तो क्लोज रहा होगा लंबे समय तक। ठीक, यानी कि स्विच क्या हो गया, क्लोज्ड। अब सर्किट बनाते हैं, अब जब भी स्टेडी स्टेट है मतलब कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट, सर्किट बनाते हैं, कैपेसिटर ओपन, स्विच क्लोज्ड, वी आर, और अब ये वोल्टेज होगा वी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें करंट तो कोई फ्लो करेगा ही नहीं क्योंकि यह ओपन सर्किट है, आई क्या होगा, 0 होगा, मतलब जो वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, मतलब जो भी वोल्ट होगा वही भी वोल्ट होगा, केवीएल लगा के देख लेंगे। ठीक, तो दोनों वोल्टेज क्या है, सेम होगा। ठीक, यानी वी इन्फिनिटी कितना आ गया, वी वोल्ट आ गया। ठीक है, ये वी वोल्ट आ गया। थर्ड स्टेप क्या है, टॉ फाइंड करना। ठीक, ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, टॉ फाइंड करना। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड टॉ फाइंड कर, टॉ कितना हो, आर इक्वलेंट सी। अब देखो यहाँ पर इस सर्किट में एक ही आया है और एक ही सी है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आर सी। अब सारे को पुट कर दो, तो वी सी टी कितना आ गया, वी इन्फिनिटी वी प्लस 0 माइनस वी ई के पावर टी बाई आर सी। ठीक है, टी बाई आर सी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, वी को मान लेंगे 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये वी सी टी हो गया। ठीक है, दिस इज वी सी टी, ये चार्जिंग का इक्वेशन हो गया, मतलब कि चार्जिंग क्या हो रहा है, देखो टी इक्वल टू 0 पे क्या रहा होगा, वोल्टेज इसके क्रॉस 0 रहा होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी पुट करके चेक करो, मैक्सिमम वोल्टेज रहा होगा। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक, इसका मतलब ये कैसा कर होगा, चार्जिंग बढ़ता हुआ कर होगा। ठीक, देखते हैं थोड़ी देर में। अब क्यू सी टी कैसे निकालेंगे, ठीक, क्यू सी टी, क्यू टी यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, क्यू टी बराबर क्या होता है, सी वी टी, वी सी टी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो सी वी 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी इंस्टेंट चार्ज का। ठीक, सी वी क्या है, मैक्सिमम चार्ज होगा, कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, वी इक्वल टू इन्फिनिटी पे था मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज में इन्फिनिटी पे होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज भी इन्फिनिटी पे होगा, तो ये क्यू मैक्स हो जाएगा। ठीक, अदर अलग अलग जगह अलग अलग कंसेप्ट टीचर लोग देता है। ठीक है, मतलब कहीं इसको क्यू मैक्स फॉर्म लिखता है, क्यू मैक्स 1 माइनस ए के पावर टी बाई टॉप ऐसे लिखा होता है। ठीक है, बट हम लोग एक जनरल इक्वेशन याद करेंगे, जो अपना इक्वेशन था उसको याद करेंगे। ठीक है, ये क्यू टी आ गया। ठीक है, अब आई टी निकालो, आई टी बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी यही होगा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो, सी भी कितना हो जाएगा, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन आर सी, कितना आ गया, वी बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, अब देखो ये आई टी आ गया। ठीक, ये डिस्चार्जिंग की तरह आ गया, इसका मतलब करंट डिके कर रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा बट करंट क्या होगा, डिके कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो टी इक्वल टू 0 पे आई देखा जाए, इसमें टी इक्वल टू 0 देखो, एट टी इक्वल टू 0 आई क्या होगा, वी बाई आर।
और वी बाई आर कहने का मतलब क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम इसका मतलब जो सर्किट था मेरा, इस तरह का सर्किट था आर, और वी बाई आर वोल्टेज था, इसका मतलब ये शॉर्ट रहा होगा, तभी तो वी बाई आर करंट हो रहा होगा। मतलब कि क्या, टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है, याद रखना है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे पुट करो, आई क्या हो जाएगा, जीरो। आई क्या हो जाएगा, जीरो। आई जीरो होने का मतलब कोई ये ओपन रहा होगा, तभी तो आई इसमें जीरो हो रहा है, आई जीरो हो रहा होगा, मतलब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन। ओपन सर्किट, ठीक है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। वैसे भी हम सारा कंसेप्ट लिखा चुके हैं, ठीक है। अब ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक। वी वर्सेस टी, टी इक्वल टू जीरो रखो, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो, वी सी टी क्या हो जाएगा, वी वन माइनस ई के पावर जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, वी सी कितना हो जाएगा, वी वन माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, और यह जीरो होता है, यानी वी आ गई, मतलब इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वोल्टेज जा रहा है, मतलब इसका मतलब धीरे धीरे ग्रोथ किया होगा, ठीक। और मैक्सिमम कितना वोल्टेज है, वी, ठीक है। इस तरह का आपको इक्वेशन होगा, ठीक है, चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है, ये टाइम हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर क्यू वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये भी कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन क्या है, सेम है, ठीक। करंट वाला ग्राफ ड्रॉ किया जाए आई वर्सेस टी का, तो करंट क्या होगा, आई वर्सेस टी, मतलब आई क्या रहा होगा, जीरो पे मैक्सिमम रहा होगा, मतलब कुछ वैल्यू रहा होगा वी बाई आर, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो गया होगा, ठीक, कुछ इस तरह दिखेंगे, ठीक। मतलब सर्किट में चार्ज और वोल्टेज बढ़ रहा होगा कैपेसिटर के पास, बट उसके उससे उस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट, मतलब उस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट क्या हो रहा होगा, डिके कर रहा होगा, ठीक है। ये बेसिक सा अपना कंसेप्ट हो गया, ठीक। अब इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, लिखा हुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हम फिगर बना देते हैं, ठीक। 2 ओम, 2 माइक्रोफैरड, 10 ओम, 2.5 वोल्ट, 0.5 ओम। क्या फाइंड करना है, द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज, क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ठीक है जी। ये बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो, अब जब स्विच विच के बारे में नहीं गिवन रहा होगा, ठीक है, ठीक, मतलब ऐसा ही सर्किट रहे, सिंपली कनेक्ट करके दिया होगा, उस पर चार्ज पूछा जाए, टाइम नहीं गिवन हो, ठीक है, इसका मतलब ये समझेंगे कि सर्किट ऑलरेडी क्या है, मेरा स्टेडी स्टेट में, क्या समझेंगे, सर्किट इज ऑलरेडी इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। किसमें है, सर्किट स्टेडी स्टेट में है, तो क्योंकि स्विच उच क्लोज नहीं है, लंबे समय से ऐसे कनेक्टेड होगा, ठीक। ऐसे जब भी कनेक्शन में आ जाए, ठीक, स्विच के बारे में नहीं गिवन हो या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि सर्किट जो होगा स्टेडी स्टेट में होगा, और स्टेडी स्टेट में हो गया मतलब कैसा हो गया, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, इसका मतलब सी कैसा होगा, ओपन सर्किट, मतलब पहले फिगर बना लेंगे, सी को ओपन कर देंगे, जीरो पॉइंट फाइव ओम, 2.5 वोल्ट, 10 ओम, 2 ओम, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, ठीक, कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, वी सी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, और यह क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर,
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, अब देखो इस ब्रांच को जरा गौर से देखो, इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब इस 10 ओम का कोई रोल नहीं है, मतलब जो वोल्टेज इस 2 ओम के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज क्या होगा इस 10 ओम के भी अक्रॉस होगा, ठीक। यानी जब भी करंट जीरो हो जाए, मतलब जो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, सॉरी इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही 10 ओम के अक्रॉस इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इस सर्किट को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। और सिंपल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। कैसे देखते हैं, यह 2 ओम का रेसिस्टेंस है, जीरो 0.5 ओम, 2.5 ओम, और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा VC हो जाएगा। यानी VC बेसिकली कितने ओम का क्रॉस का वोल्टेज है, 2 ओम के क्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, एकदम स्टेप वाइज बनेंगे, ठीक। जिससे क्या होगा, इधर होने का चांस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। गलती बहुत नहीं के बराबर होगा, ठीक, ठीक है। और जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इजीली हम लोग सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। मतलब पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक, स्टेप वाइज, ठीक है, देन अप्लाई योर कंसेप्ट, ठीक। अब देखो इसमें 2 ओम के क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, मतलब कि अगर करंट पता चल जाए तो हो जाएगा। तो करंट देखो यह दोनों रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2.5 वोल्ट है, 2.5 भी अपन 2 + 0.5 2.5 भी कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो VC कितना हो जाएगा, I × 2 यानी 1 × 2 2 वोल्ट हो गया। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C कितना है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रो × 4 मतलब 4 माइक्रो कूलम। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरह का बेसिक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, ठीक, लास्ट प्रॉब्लम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्योरली RC पे बेस्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज का एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है, ठीक। CER ये भी, ठीक है। क्या गया है, VC स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन स्विच इज ऑन। VC क्वेश्चन लिख देते हैं, स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन स्विच इज ऑन। कब स्टार्ट कर रहा है VC, जब स्विच ऑन होना है, व्हेन स्विच इज ऑन, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस का रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज निकालना है। कब निकालना है, जब स्विच ऑन हो, ठीक है। यानी कि स्विच ऑन हो गया हो, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, क्रॉस कैपेसिटर dVCT/dt निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को VCT पता होना चाहिए, और VCT हम लोग क्या जानते हैं, VCT बराबर V∞ प्लस V0 माइनस V∞ e⁻t/τ, ये हम लोग को पता है, ठीक है। और टॉ हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, t>0 के लिए जो सर्किट बनता है उसके लिए टॉ डिफाइन होता है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, पहले V0 निकालते हैं, ठीक, मतलब जीरो पे, ठीक है। मतलब जीरो कहने का मतलब जब भी जीरो की बात है तो जीरो माइनस वाले बारे में सोचना, ठीक है। हम बता चुके हैं कि जीरो की बात है तो क्या सोचना, जीरो माइनस वाले के बारे में। तो जीरो माइनस में क्या रहा होगा, सर्किट स्विच ओपन रहा होगा, ठीक है, सर्किट स्टेडी स्टेट में रहा होगा, ठीक है, तो हम बता चुके हैं, ठीक। कैपेसिटर क्या रहा होगा, ओपन, t<0 या t0 के बाद स्टेडी स्टेट रहा होगा। स्टेडी स्टेट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओपन सर्किट रहा होगा। स्विच के बारे में क्या होगा, ओपन सर्किट कैसा बन जाएगा, स्विच भी ओपन, कैपेसिटर भी ओपन, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, 0, V0 - = 0।
और हम लोग कैपेसिटर के बिहेवियर जानते हैं कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज और करंट, यानी कि V0 प्लस इक्वल टू V0 माइनस इक्वल टू V0, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब t इक्वल टू इन्फिनिटी के बारे में सोचते हैं। t इक्वल टू स्टेप 2, t इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी स्टेडी स्टेट, लेकिन इसमें क्या होगा, स्विच के बारे में क्या बोल सकते हैं, स्विच क्लोज रहा होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्या है, क्लोज कर देना है। ठीक, अब देखो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए स्विच क्लोज, अब फिर सर्किट बनाते हैं। ठीक, क्लोज, कैपेसिटर ओपन, स्विच क्लोज, दिस इज आवर वोल्टेज, और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, V इन्फिनिटी। तो देखो जितना वोल्टेज V होगा वही कवर कर लिया होगा, यानी V इन्फिनिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक, ये पता चल गया। अब टॉ के बारे में देख लेते हैं। टॉ हम लोग t ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब इस सर्किट के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब टॉ बराबर क्या हो जाएगा, एक ही रसिस्टर है और एक ही कैपेसिटर है, तो टॉ बराबर सिंपली क्या लिखेंगे, RC। टॉ बराबर हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट करके हम लोग देखते हैं। तो VCT क्या आ गया, VCT V इन्फिनिटी V प्लस 0 माइनस V e के पावर t बाई RC, ये आ गया। यानी क्या लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e के पावर t बाई RC माइनस t बाई RC, ये VCT आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, t इक्वल टू 0 पे dVCT अपन dt निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dVCT बाई dt कितना हो जाएगा, V e के पावर माइनस t बाई RC अपॉन RC। ठीक है, ये हो गया dVCT अपॉन dt। अब किसी भी टाइम में एट t इक्वल टू 0 प्लस पे पूछ ले कि dVCT बाई, यानी dVC 0 प्लस बाई dt क्या होगा, सपोज कर लो ये क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, कि t इक्वल टू 0 प्लस पे dVCT बाई dt क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद। तो कुछ नहीं करेंगे, dVCT बाई dt निकाल देंगे, इस पर 0 प्लस पुट कर देंगे, यानी 0 पुट कर देंगे। 0 प्लस करने का मतलब क्या, 0 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, dVCT बाई dt कब, t इक्वल टू 0 प्लस, पुट कर दो V बाई RC e के पावर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो गया, यानी क्या आ गया, V बाई RC। ठीक है, ये हम लोग इजीली इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो गाइज इस तरह हम लोग बेसिक RC सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम लोग प्योर जो RC सर्किट का एडवांस प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।